1984 की गर्मियां थीं। लॉस एंजलिस शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था। दिन भर की भागदौड़ के बाद लोग अपने घरों में सुकून की नींद सोते थे। खिड़कियां खुली रहती थीं ताकि रात की ठंडी हवा अंदर आ सके। किसी को क्या पता था कि इन खुली खिड़कियों से सिर्फ हवा नहीं बल्कि मौत का एक साया भी शहर में दाखिल हो रहा है। एक ऐसा शिकारी जो रात के अंधेरे में अपना शिकार ढूंढता था। यह कहानी है रिचर्ड रैमिरेज की, जिसे दुनिया द नाइट स्टॉकर के नाम से जानती है। उसका तरीका बेहद खौफनाक था। वो रात के सबसे गहरे पहर में किसी भी घर को चुन लेता था। कोई पैटर्न नहीं, कोई वजह नहीं, वो बस दरवाजे या खिड़की से चुपचाप अंदर घुस जाता। घर में घुसते ही उसका पहला निशाना घर का मर्द होता। वो उन्हें गोली मार देता बिना कोई मौका दिए। इसके बाद शुरू होता था असली वहशीपन का खेल। वो घर की औरतों के साथ घिनौनी हरकतें करता और अगर घर में बच्चे होते तो उन्हें भी नहीं बख्शता था। लेकिन वो सिर्फ एक कातिल या रेपिस्ट नहीं था, वो खुद को शैतान का पुजारी मानता था। अपने हर जुर्म के बाद वो एक निशानी छोड़ जाता था, दीवारों पर बना एक पेंटाग्राम यानी 5 कोनों वाला सितारा। वो अपने शिकारों को मजबूर करता था कि वो कहें हेल सेटन। ये उसका सिग्नेचर था जो पुलिस और पूरे शहर के दिल में दहशत भर रहा था। देखते ही देखते लॉस एंजलिस की रातों का सुकून छिन गया। जो शहर कभी सोता नहीं था अब डर के मारे जागने लगा। लोगों ने अपने खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल लगवानी शुरू कर दी। गन स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगने लगीं। हर कोई अपनी हिफाजत के लिए हथियार खरीद रहा था। रात को जरा सी भी आहट होती तो लोगों की नींद उड़ जाती। डर ऐसा था कि लोग अपने ही घरों में कैद महसूस करने लगे थे। रिचर्ड रमीरेज का आतंक बढ़ता जा रहा था। उसने कुल 14 कत्ल किए और 30 से ज्यादा हमले, लेकिन पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे। उनके पास कोई सुराग नहीं था, कोई गवाह नहीं था और ना ही कोई ठोस सबूत। नाइट स्टॉकर एक भूत की तरह था जो आता, अपना काम करता और अंधेरे में गायब हो जाता। पुलिस की नाकामी से लोगों का गुस्सा और डर दोनों बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये शैतान कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन हर अपराधी एक गलती जरूर करता है और रमीरेज ने भी की। एक रात एक हमले के बाद भागते हुए पुलिस से बचने के लिए उसे अपनी कार छोड़नी पड़ी। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। पुलिस को उस कार से एक अहम सुराग मिला, एक खास जूते का निशान। ये निशान पहले भी कई क्राइम सीन पर मिला था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि ये सारे जुर्म एक ही इंसान कर रहा है। जांच आगे बढ़ी और जल्द ही पुलिस के हाथ रमीरेज का एक स्केच लग गया। कुछ ही दिनों में उसकी तस्वीर शहर के हर अखबार और टीवी चैनल पर थी। अब नाइट स्टॉकर का कोई चेहरा था, वो अब एक साया नहीं था। उसकी पहचान पब्लिक हो चुकी थी। और फिर जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी जैसा था। रैमिरेज को किसी पुलिस वाले ने नहीं बल्कि आम लोगों ने पकड़ा। वो एक दुकान में कुछ खरीदने गया था जहां एक औरत ने उसे पहचान लिया और चिल्लाने लगी, एल मैटाडोर यानी द किलर। रैमिरेज वहां से भागा, लेकिन अब वो अकेला था और पूरा शहर उसके पीछे था। गुस्साई भीड़ ने उसे पकड़ लिया और तब तक पीटा जब तक पुलिस वहां नहीं पहुंच गई। केस चला और रिचर्ड रैमिरेज को उसके गुनाहों के लिए 19 बार मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि उसे फांसी नहीं हुई। साल 2013 में वो जेल में ही अपनी मौत मर गया। रिचर्ड रैमिरेज की कहानी आज भी लोगों को डराती है, इसलिए नहीं कि उसने कितने लोगों को मारा, बल्कि इसलिए कि उसके शिकार कोई भी हो सकता था। वो किसी को भी चुन लेता है। उसका शैतानी दिमाग, बच्चों को भी अपना निशाना बनाने की वहशी सोच और लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहना, ये सब बातें उसे इतिहास के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक बनाती हैं। एक दरिंदा सिर्फ जंगल में ही नहीं मिलता, कभी कभी वो शहर की रोशनियों में छिप जाता है और जैसे ही रात होती है वो शैतान बन